हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथ ही पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस का जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। कला वर्ग की क्लास है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिएगा। पहला क्वेश्चन आपका देगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है, हमको बताना है। ठीक है, तो 1 मिनट, लाइट चली गई है, गर्मी बहुत हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया गया ना कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो क्या देगा है, स्वर्ण क्रांति का संबंध आपका फलों के उत्पादन से है। पहला वाला सिर्फ कथन जो दिया गया है मेरे ख्याल से यही सही सुमेलित है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से है, और पीली क्रांति का संबंध आपका सरसों उत्पादन से है। तो दूसरा और तीसरा जो दिया गया है आपका सही मिलान नहीं है। ठीक है, दूसरा तीसरा मिलान जो दिएगा आपका सही मिलान नहीं है। तो आपका जो डी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, सिर्फ स्वर्ण क्रांति का संबंध जो दिया गया है फलों उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपको 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 52 का राइट आंसर होगा MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, बताइए। MTNL जो आपका दिया गया था, MTNL महानगर टेलीकॉम क्या बोलते हैं नेटवर्क, तो इसका MTNL का क्या बोलते हैं, किस श्रेणी में आता है। MTNL जो है किस श्रेणी में आता है, तो MTNL की अगर बात करें तो MTNL आपका नवरत्न की श्रेणी में आता है। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों आपका 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 53 पर राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों संपत्ति के अधिकार को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है एक ऐसा अधिकार है जिसे भारतीय संविधान ने भी मूल अधिकारों से भी अधिक आवश्यक समझा, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे जो है अध्याय 31 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में संवैधानिक अधिकार के रूप में जो है समावेश कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 54 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, बताइए कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों आपका 55 नंबर। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, बताइए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हर्षवर्धन। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। क्या दिया था, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे क्या दिया, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, तो आपका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 56 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक दिए गए हैं। तो आर्य समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रखेंगे। ठीक है, मैं अगर सॉल्व कर दिया इसको, जैसे ही सॉल्व होगा उसे आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखिए क्या दिया गया है, आर्य समाज। तो आर्य समाज का संस्थापक आपके हो जाएंगे साथियों दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, पहले का मिलान दूसरे के साथ। और आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राममोहन राय हैं। ठीक है,
क्लियर है। और वेद समाज के संस्थापक आपके हो जाएंगे साथियों केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधर नायडू, ठीक है। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए पहले का बी के साथ मिलान, दूसरे का ए के साथ मिलान, तीसरे का डी के साथ मिलान, चौथे का सी के साथ मिलान। आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय और वैद्य समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधर नायडू और प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्मारंग पांडुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 57, पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहते हैं साथियों मोह असातत्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पृथ्वी के भूपट्टी तथा किसके बीच? मेटल के बीच, ठीक है। पृथ्वी के भूपट्टी तथा मेटल के बीच की सीमा को कह देते हैं आपका मोह असातत्य, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों आपका 58 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो आपका स्थित है साथियों 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। डोल ड्रम दबाव क्षेत्र जो आपका देखिए 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में स्थित है, जो आपका ए ऑप्शन देगा 58 पे आपका राइट आंसर होगा। 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे 59 पे राइट आंसर। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक मान बनाता है? बताइए तंबाकू का कौन सा घटक उसे जो है मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निकोटीन, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। निकोटीन जो है तंबाकू घटक मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है उसको, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 60 नंबर 60 नंबर क्या देगा? बीओडी का असंचित रूप क्या बताइए? बीओडी का असंचित रूप क्या है? तो बीओडी का असंचित रूप आपका हो जाएगा साथियों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बीओडी का असंचित रूप होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन दिया गया है 60 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर के साथ निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में एल्वियोली संबंधित? बताइए निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से आपकी एल्वियोली संबंधित है? तो एल्वियोली संबंधित है आपके साथियों श्वसन प्रणाली से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। एल्वियोली मानव शरीर की श्वसन प्रणाली में फेफड़ों में मौजूद छोटा हवा का स्थान होता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका 62 नंबर क्या देगा? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो दिया आपका डेसिबल होता है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक आपका डेसिबल होता है, क्लियर है। ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला आपका साथियों 63 नंबर नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? बताइए नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से आपका सियान कलर प्राप्त होता है, ठीक है। सियान जो रंग हो हमको मिलता है, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से हमको सियान रंग जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखें 64 64 नंबर क्या देगा? संगणक तथा कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का और संक्षिप्त कंप्यूटर या संगणक शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए एफटीपी का असंक्षिप्त आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एफ फॉर फाइल, टी फॉर ट्रांसफर, पी फॉर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक, क्लियर। चलिए 65 नंबर एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होता है? बताइए एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होता है? तो एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है साथियों प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, ठीक है। जो आपका ए विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी होगा वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी पी कहलाती है जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के रूप व्यक्त करने पर अभिकारक उत्पाद प्लस ऊर्जा होता है, ठीक है। अगला है आपका देखें 66 नंबर प्रश्न क्या देगा? पीतल मिश्र धातु के घटक कौन से? बताइए तो पीतल मिश्र धातु के घटक आपके साथियों हो जाएंगे तांबा और जस्ता। जो आपका ये विकल्प देखा आपका पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक आपके तांबा तथा जस्ता है। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? बताइए भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव देखने जाएंगे तो आपका गंगा सुंस यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन है, जो आपका दिया गया यहाँ पे
डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा सोन यानी कि गंगा नदी का डॉल्फिन है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के रिक्त स्थान दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है। कब बताइए? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के किस दिन को जो है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 90 दिन के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के 90 दिन को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 69। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? बताइए जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेबी डनलप ने आपका आविष्कार किया था साथियों रबर टायर का, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। जेबी डनलप ने आपका रबर टायर का आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। राइट आंसर सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? बताइए सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? तो आपका सही उत्तर हो साथियों शेरे बांग्ला स्टेडियम में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। सचिन तेंदुलकर ने शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका साथियों 71 नंबर है, ठीक है, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? कौन एक प्रसिद्ध गायक है साथियों? यहाँ पे तो प्रसिद्ध गायक की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कौशल्या रेड्डी दिया गया है, मंजित बावा दिया गया है, राजा रवि वर्मा दिया गया और पंडित जसराज दिया गया। तो पंडित जसराज जो दिएगा आपके प्रसिद्ध गायक हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, शास्त्रीय गायकों में से एक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 72 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। 72 पे आपका आंसर किस अभिनेत्री ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? बताइए किस अभिनेत्री को जो 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो ये देखिए 2017 का बात है तो इसको भूल जाइए, ठीक है, पूछेगा नहीं, फिर भी आपको इसका आंसर बता दूं सुरभि सीएम को, ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या होता है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या? तो देखिए सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। इसके ऊपर एक इनकी मूवी भी बन चुकी है, पिक्चर भी बन चुकी है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक, क्लियर। चलिए अगला है आपका साथियों 74 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है? तो आपका सही उत्तर साथियों सिंगापुर के साथ, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सिंगापुर देश के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। अगला आपका 75 नंबर प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। देश और मुद्रा दिया गया है, तो देश और मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपकी हो जाएगी टका, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या आते हैं? मालदीव की मुद्रा आपकी रुफिया है, ठीक है, और भूटान की मुद्रा आपकी नगुल में, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या आते हैं? मालदीव की मुद्रा आपकी रुफिया है, भूटान की मुद्रा आपकी नगुल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 76 नंबर। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका यौगिक शब्द नहीं है? तो यौगिक शब्द आपको दिया गया है पाठशाला। पाठशाला आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द नहीं है। एक मिनट, पाठशाला, ठीक है। यौगिक शब्द कौन सा नहीं है कि है? तो यौगिक शब्द है, ये गलत दिया गया है। कौन सा आपका यौगिक शब्द है? तो पाठशाला आपका यौगिक शब्द है साथियों यहाँ पर, ठीक है। योगुड़ नहीं, यौगिक शब्द है। क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका समक्ष का अर्थ क्या है? समक्ष, तो समक्ष का अर्थ होता है साथियों सामने, ठीक है। समक्ष का अर्थ होता है सामने। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 70। मित्र का विलोम क्या होगा? तो मित्र का विलोम शत्रु होता है ना, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला आपका 79 में क्या देगा? कौन सा शब्द का भ्रमर का प्राची नहीं है? ठीक है, भ्रमर का प्राची कौन सा शब्द नहीं है? तो भ्रमर का प्राची जो दिया गया यहाँ पे ताम्रचूड़ नहीं है, ठीक है। ताम्रचूड़ आपका भ्रमर का प्राची शब्द नहीं, जो आपका सी विकल्प देगा 79 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर, ठीक है।
कौन सा शब्द आपका सिंह का पर्याय बताइए। सिंह का पर्याय कौन सा है? तो सिंह का पर्याय जो दिया गया आपका यहाँ पे केसरी होता है। ठीक है, शार्दुल, सिंह, शेर, ये सभी आपके सिंह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कला वर्क की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, चलिए, और जिसको अच्छी लगी होगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।